क्या आपने कभी सोचा है कि माता सीता, जो धरती की पुत्री थीं, वो आखिर कैसे धरती में समा गईं? क्या ये एक दैवी चमत्कार था या कोई प्राचीन विज्ञान जिसे हम आज भी नहीं समझ सके? क्यों ना आज इस सवाल की तह तक जाएं और जानें सीता माता के अंत की वो रहस्यमयी कहानी जो रामायण के बाद शुरू होती है। राम राज्य में सीता का निर्वासन। सालों बाद जब राम राज्य पूरी तरह स्थापित हो गया था, अयोध्या समृद्ध और शांत थी, लेकिन राम का मन अशांत था। जनता के सवाल उठने लगे थे कि सीता माता रावण की लंका में रहीं, क्या वे अब भी पवित्र हैं? भले ही अग्नि परीक्षा हो चुकी थी, लेकिन राजा राम को प्रजा की बात सुननी पड़ी। और एक दिन सीता को विलगाव का आदेश मिला। सीता माता गर्भवती थीं। राम से अलग होकर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने लगीं। वहीं उनके जुड़वां पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ। वो एक सामान्य स्त्री की तरह संगीत, शिक्षा और धर्म सिखा रही थीं, लेकिन उनके हृदय में एक ही बात थी, क्या मेरी पवित्रता को कभी कोई समझ पाएगा? वाल्मीकि और रामायण का रहस्य। वाल्मीकि ऋषि कोई साधारण तपस्वी नहीं थे। उनकी ज्ञान चक्षु दृष्टि थी। कहा जाता है कि उन्होंने रामायण को पहले ही लिख लिया था, जिसमें सीता का पृथ्वी में विलीन हो जाना पहले ही वर्णित था। पर सवाल यह है, क्या ये पहले से तय था या फिर योजना का हिस्सा? लवकुश का अयोध्या आगमन। राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और लवकुश ने उस यज्ञ का घोड़ा रोक दिया। युद्ध हुआ और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी कि ये दोनों राम के पुत्र हैं। अयोध्या की जनता स्तब्ध रह गई। राजा राम ने सीता को सभा में बुलाया, सबके सामने सत्य सिद्ध करने के लिए। सीता का पृथ्वी में समा जाना। सभा के बीच में सीता ने हाथ जोड़े और पृथ्वी से कहा, यदि मैंने सदा शुद्ध जीवन जिया है, यदि मैंने कभी किसी पुरुष को राम के सिवा मन, वचन या कर्म से नहीं चाहा, तो हे धरती माँ, मुझे अपनी गोद में समा लो। और फिर धरती फटी। सैकड़ों लोगों के सामने स्वर्ण सिंहासन पर बैठी धरती माता स्वयं प्रकट हुईं और सीता को अपनी गोद में ले गईं। चमत्कार या प्राचीन तकनीक? अब सवाल उठता है, क्या यह पौराणिक चमत्कार था या कोई प्राचीन भूमिगत यंत्र, कोई पातालगमन तकनीक थी? क्या ऋषि मुनियों के पास ऐसी कोई वास्तविक ऊर्जा थी जिससे पृथ्वी का द्वार खुल सके? कुछ विद्वान मानते हैं कि वाल्मीकि आश्रम के नीचे एक भूमिगत गुफा थी, जिसे केवल मंत्रबल और विशेष परिस्थितियों में खोला जाता था। क्या सीता उसी गुफा में समा गई या फिर ये महज लोक विश्वास की कथा है? धार्मिक शास्त्र कहते हैं सीता धरती की पुत्री थीं और उन्होंने अंत में मूल में ही विलय कर लिया। लेकिन वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि ये कथा एक प्रतीकात्मक अंत है, जहां सीता ने अपनी गरिमा और पवित्रता को बचाते हुए दुनिया से विदा ली। क्या सीता माता सच में पृथ्वी में समा गई थी या ये एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया? क्या ये सिर्फ श्रद्धा है या वास्तव में उस समय की कोई अद्भुत तकनीक? अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके अनुसार सीता माता का पृथ्वी में समा जाना क्या था, चमत्कार या तकनीक?